अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन के सबसे बड़े चहेते और पड़ोसी दोस्त पाकिस्तान ने चीन की एक चीन नीति को अपना समर्थन दिया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ी नेता नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा कर ताइवान के लोकतंत्र के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता दोबारा मजबूत की है। इससे चीन भड़क गया है। चीन को लगता है कि यह चीन की एक चीन नीति का उल्लंघन है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि यह यात्रा स्वशासित द्वीप को लेकर उसकी लंबे समय से चली आ रही नीति से अलग नहीं है। बता दें कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वह विदेशी अधिकारियों की ताइवान यात्रा का विरोध करता है। पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने सैन्य अभ्यास किया और देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करार दिया। अमेरिका और चीन के बीच हुई हॉट टॉक के बाद एक चीन नीति के प्रबल समर्थक पाकिस्तान ने बयान जारी किया है। संप्रभुता और सीमाई संप्रभुता के लिए पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ताइवान जलडमरू में बन रहे हालात से गंभीर रूप से चिंतित है। इससे प्रभाव से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने दोहराया कि पाकिस्तान चीन की एक चीन नीति के साथ है और इसके साथ मजबूती से प्रतिबद्ध है। पूर्वी यूरोप में बने हालात और उसके प्रभावों की बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुनिया पहले ही सुरक्षा का खतरा देख रही है और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा के लिए उसके अस्थिर करने वाले प्रभाव हैं। पाकिस्तान ने जारी अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, दुनिया एक और संकट नहीं झेल सकती जिसके वैश्विक शांति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक प्रभाव हों। इसमें आगे कहा गया कि पाकिस्तान का पूरा विश्वास है कि दो देशों के बीच संबंध आपसी सम्मान पर आधारित, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप और मुद्दों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित होने चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी इस बात की कूटनीतिक स्वीकृति है कि चीन की केवल एक सरकार है। इस नीति के तहत अमेरिका ने चीन को मान्यता दी है और चीन के साथ उसके औपचारिक रिश्ते हैं, ताइवान के साथ नहीं, जिसे चीन अलग हुए एक प्रांत की तरह देखता है जिसे एक दिन मुख्य चीन की भूमि के साथ दोबारा जोड़ना होगा। बता दें कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा बुधवार को खत्म हो गई और वो स्वशासित ताइवान से वापस लौट गई हैं। इस बीच नैन्सी पेलोसी बुधवार को ताइवान राष्ट्रपति और अन्य अधिकारियों से अपनी एशिया यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ रवाना हो गईं। पेलोसी और 5 अन्य संसद सदस्य दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुए। एशिया की यात्रा के तहत पेलोसी का सिंगापुर, मलेशिया और जापान जाने का कार्यक्रम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।